हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है आज संडे का दिन और आप लोग फ्री बैठे होंगे घर में। और आज हम जो करंट अफेयर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम एक महीने की करंट अफेयर को 2 पार्ट में रखेंगे और ये हमारा जून का पार्ट 1 है ना, जून का पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आएगा और जूनी करंट अफेयर हम इसी में ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम इसके आपके क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए तो माँ सरस्वती का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो है ना, इसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं, के प्रधान महानिदेशक यानी डायरेक्टर का पद किसने ग्रहण किया है? तो ये क्या है? राजेश मल्होत्रा ने। किसने? राजेश मल्होत्रा ने। उसके बाद हाल ही में किसने थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? जो हमारे पास आर्मी चीफ हैं वो नाम है MV सुचिंद्र कुमार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। MV सुचिंद्र कुमार हमारे थल सेना के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में वैन वान थुंग, कौन? वैन वान थुंग किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? वियतनाम। भारत से अच्छे संबंध रहते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का जो राष्ट्रपति चुना गया बच्चों वो है वैन वान थुन। सलहोनुओ क्रूज और हेकनी जाखुल किस राज्य से पहली महिला MLA बन गई हैं? तो ध्यान रखेंगे हमारा जो नागालैंड स्टेट है, हमारा पूर्वोत्तर भारत है, उस पूर्वोत्तर भारत से 2 महिलाएं क्या बने? पहली बार वुमेन MLA बनी है जिनका नाम है सैलोनोहो क्रूज और हेकनी जाखुल। ठीक है, नागालैंड में पहली बार महिला क्या बनी है? MLA बनी है। हाल ही में किसने सशस्त्र सीमा बल जिसको हम बोलते हैं SSB का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम है रश्मि शुक्ला। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिला है और इनको SSB का हमने महानिदेशक नियुक्त किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसको नियुक्ति मिली है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो नए कोच हैं उनका नाम है, वे हैं फुलटन साहब, यानी कि क्रेग फुलटन है ना। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत की जो हॉकी है वो फुल टाइम खेलती है, तो फुल टाइम से बनाएंगे आप फुलटन। ठीक है ना, इसमें फुल जोश है कि भारत की हॉकी को ऊपर तक लेके जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे जो प्रोमिका लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि जो ये इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये काफ़ी चर्चाओं में रही है भारत में, तो इसलिए इसके MD इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। CEO, तो इसके CEO जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं पंकज गुप्ता। आगे देखेंगे हाल ही में नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपाल का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, आपसे बेहद क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो हमारे पास नेपाल के नया राष्ट्रपति बनाया गया उनका नाम है रामचंद्र पौंडेल। रामचंद्र पौंडेल को नया राष्ट्रपति बनाया गया नेपाल का। आगे देखेंगे शी जिनपिंग, आपको पता है शी जिनपिंग कहाँ के? चीन के राष्ट्रपति हैं। किस कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सतीश कौशिक का निधन हो गया, आपको पता है ये कॉमेडी के रोल में आया करते थे, ये मर गए हैं और ये अभिनय यानी कि एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इनको आप सब जानते ही होंगे। चलेंगे आगे। सेवलॉन इंडिया के विश्व के पहले हेड एम्बेसडर, आपको पता है सेवलॉन जो आपका हाथ धोने के लिए साबुन यूज करते हैं, उसका हेड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? और ये पूरे वर्ल्ड में है, ये पहली बार किया गया है। तो हमारे जो भगवान हैं है ना, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, तो ये उनको हेड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी, मतलब ये हमारे भारत के रहने वाले लेकिन हैं अमेरिकी, न्यायाधीश बन गए हैं। इनका नाम क्या है? अरुण सुब्रमण्यम। तो देखो भारत के लोग कितना नाम कमा रहे हैं है ना बाहर जाके, जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर IIT बने, हमारे यहाँ पर IIM बने। तो 1947 के बाद जब से भारत आज़ाद हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट रही होगी भारत सरकार, उसने इतना काम किया, IITs बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए, सब चीज़ें बनाई। उसी की वजह से देखो आजकल जो हमारे इंडियन अमेरिकन है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी आपका जो वर्ल्ड बैंक है उसमें भी भारत की एक नियुक्ति हुई है, आप मुझे नाम बताएंगे उसका नाम क्या है? ठीक है, और आप बहुत सारी चीज़ देखेंगे, गूगल है, बहुत सारे CEO भारत के बनते हुए जा रहे हैं। चलेंगे आगे। एक्सचेंज सिक्योरिटी के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसका नाम नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है प्रणव हरिदर्शन जी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैंने लिया है क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद क्योंकि मैं सब पहले आपको नियुक्ति दिखाता हूँ। टेक महिंद्रा के CEO और MD के रूप में क्योंकि चेंज हुए हैं, मोहित जुजोशी को टेक महिंद्रा के क्या बनाया गया है? MD और CEO बनाया गया है। भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका नाम है सालिजा धामी। सालिजा धामी जो है पहली बार वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को संभालेगी। नाम क्या है? सालिजा धामी। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे किस संगठन ने NSE, आपको पता है नेशनल सिक्योर जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है मुंबई में है NSE, को रुपये नामित है ना NYMEX WTI कच्चे तेल के वायदा अनुबंधों को लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। तो सेबी ने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको कच्चे तेल के लिए अनुबंध करने की, सेबी आपको पता है
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, इसने अनुमति दे दी है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एक सह ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका HDFC है। आप जब रेलवे से ट्रैवल करते हो तो उसमें जो आपको खाना पीना जो टूरिज्म वगैरह होता है उसके लिए HDFC जो है इंडियन रेलवे के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड बनाने वाला है। HDFC इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। किस बीमा कंपनी ने ABSNRI निश्चित आयुष योजना शुरू की है? तो ये दो हैं, आपका जो आदित्य बिरला सन्स ग्रुप है ना, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसने ही शुरू किया है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहना, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाडली बहना योजना स्टार्ट की है? तो मध्य प्रदेश में। आपको पता है मध्य प्रदेश में कोई मामा के नाम से जाना जाता है शिवराज सिंह चौहान को, तो मामा ने अपनी बहनों के लिए लाडली बहना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलेंगे। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए, 108वां स्थान रहा है। और भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेसी देश है तब भी हमारा स्थान 108वां रहा है। जम्मू संभाग में जिला प्रशासन डोडा द्वारा शुरू की गई हेल्प डेस्क का नाम क्या है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जम्मू कश्मीर, क्योंकि चर्चाओं में रहता है। उसका नाम है डोडा ऑनलाइन सेवा टर्मिनल। इसको शॉर्ट में भी दिया जाता है दोस्त, है ना, आपको ऑप्शन मिल सकता है दोस्त। तो क्या है? डोडा ऑनलाइन सेवा टर्मिनल। तो दोस्त मिलेगा, तो ध्यान रखिए दोस्त आपको डोडा के लिए बनाएगा, जम्मू कश्मीर संभाग के लिए शुरू की गई पहली हेल्प डेस्क। आगे बढ़ेंगे। अशोक लीलैंड, आपको पता है टाटा और अशोक लीलैंड भारत में दो व्यक्ति हैं जो ट्रक वगैरह बनाते हैं, ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ कौन सी उत्पादन लाइन शुरू की गई है? यानी कि इसमें 100% जो स्टाफ होगा वो हमारी महिलाओं का होगा। उसका नाम है ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन। तो ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन, और कहाँ स्टार्ट की गई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, चलेंगे आगे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर के रेलवे स्टेशन के दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया है? और ये कर्नाटक का एक स्टेशन है जिसका नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? हुबली। कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलुरु में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? वो है आपके सिद्धरमैया। ठीक है, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? DK शिव कुमार। ये आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बोलता रहूंगा, आपको याद हो जाएगा। चलेंगे आगे। महाराष्ट्र के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई है? तो नागपुर में एक स्कीम लॉन्च की है वहां की गवर्नमेंट ने। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मुंबई। भिखारी मुक्त शहर तो किसको बनाने वाले हैं? नागपुर फेमस है आपके संतरों के लिए। ठीक है, चलेंगे आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जल जन अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये क्या है आपका? राजस्थान के अंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। ठीक है, चलेंगे आगे। किस बैंक ने सहयोग से EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो ये आपका जो इंडियन ओवरसीज बैंक है IOB ने आपकी पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी योजना देने की स्कीम शुरू की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IT कंपनी ने नया एक्सॉन W3400 और एक्सॉन W2400 डेस्कटॉप वर्क स्टेशन प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो इंटेल एक कंपनी है, आपको पता है ये आपके माइक्रो प्रोसेसर बनाती है इंटेल। तो W3400 और आपका W2400 डेस्कटॉप वर्क स्टेशन इसने लॉन्च किया है। आगे लिखा है, कौन सा भुगतान बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है पेटीएम भुगतान बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। और भारत में पेमेंट जब बैंक बनाए गए थे तो 10 बैंक बनाए गए थे, 6 वर्किंग कर रहे थे, शायद अब 5 वर्किंग में रह गए हैं। ठीक है, चलेंगे। किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय व्यापार, इसको बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं, और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार परिषद शुरू किया है? तो ये हमने किया है संयुक्त अरब अमीरात। और आपने देखा हो प्रधानमंत्री जी अभी फ्रांस होते हुए संयुक्त अरब अमीरात भी गए थे, तो वहां पर हम अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली को शुरू किया है? तो ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली शुरू करने वाला हमारा सबसे पहला मेट्रो है वो है दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं। भारत में केवल 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पर आपकी क्या होती है? राजधानी के साथ साथ मुख्यमंत्री होता है। एक पुदुचेरी है और एक आपकी दिल्ली है, यहाँ पे मुख्यमंत्री आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य के कार्यकर्ताओं
के लिए 10% 10% हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने ये कह दिया है कि जो राज्य सरकार की नौकरियां होंगी वहां पर जो उस राज्य के कार्यकर्ता होंगे उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर धामी। और बस बाकी तो आपको बताइए, हरिद्वार है यहाँ पे, है ना। चलो, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्याज किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र ने की। आपको पता है महाराष्ट्र में प्याज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा कदम है। अगर आप 300 रुपये प्रति क्विंटल देते हो तो यहाँ के किसानों की हालत थोड़ी अच्छी बेहतर हो सकती है। चलेंगे आगे। 17 और 18 मार्च 2023 को भारत के किस शहर में संघाई सहयोग संगठन, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्री की बैठक जो है आयोजित की गई है? तो कहाँ की गई है? वाराणसी में की गई है। और आपको ये पता होना चाहिए जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, जो कल्चरल कैपिटल है, वो आपकी वाराणसी काशी में ही है, बनारस जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमारे मोदी जी क्या हैं? सांसद हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, है ना, आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको पता है ये वही सिंधिया परिवार है जिन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी, किसके अनुसार? इतिहास के अनुसार। तो ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ने किस शहर के हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो रीवा एयरपोर्ट। रीवा एक शहर मध्य प्रदेश का पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है जिन्होंने लाडली बहना योजना स्टार्ट की थी। चलेंगे आगे। और यहाँ पर आपका उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी है और आपका एक ओमकारेश्वर मंदिर भी है। और आपको ये पता होना चाहिए भारत देश में 4 महाकुंभ लगते हैं, उसमें से एक हरिद्वार लगता है, उसमें से एक इलाहाबाद लगता है जिसको आप प्रयागराज बोलते हो, ये दोनों गंगा नदी के किनारे हैं। तीसरा आपका जो महाकुंभ लगता है वो उज्जैन में लगता है, उज्जैन में नदी है शिप्रा नदी, उसके किनारे लगता है। चौथा लगता है गोदावरी नदी के किनारे नासिक के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलेंगे आगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में हमने लाकर छोड़ा गया है किसको? टाइगर्स को। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लेके आए थे? शेर लेके आए थे, चीते लेके आए थे, सॉरी। और उन चीतों को लाके हमने कहाँ रखा है? कूनो में रखा है। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से कितनी संख्या में चीते पहुंचे हैं? तो 12 पहुंचे हैं। ठीक है ना, 12। चलेंगे कुछ इंटरनेशनल देखेंगे। लिखा है हेल विथ क्रिप्टो शोध के अनुसार 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो 7वीं थी, क्योंकि भारत भी जो है आपका क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी होगी तो वहां पर भारत की रैंक पूछी गई है, वो कितनी है? 7वीं है। चलेंगे आगे। हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपको पता है इंटरनेशनल सौर अलायंस है, इसका जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है, भारत में गुरुग्राम में है, के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बन गया है अब कौन? बांग्लादेश। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो नाइजीरिया के टिनुबू, याद रखेंगे टिनुबू, तो नए से नाइजीरिया और टिनुबू। SCO ये आपका कौन सा है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पारंपरिक चिकित्सा पर एक्सपो किस देश में आयोजित किया है? तो गुवाहाटी में। और हमने अगर बात की संस्कृति की तो वो कहाँ हुई थी? हमारी वाराणसी में हुई थी। चलेंगे आगे। कौन सा विश्वविद्यालय भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है? तो डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है पहली विश्वविद्यालय बनी है जिन्होंने भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है। भारत और किस देश ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूप तंत्र पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए हैं? वो ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म सम्मेलन आपका भोपाल में किया गया है। नदियों की कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या था? नदियों का अधिकार, राइट ऑफ रिवर्स। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में स्थापित हुआ है? तो नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया? मोस्ट इंपोर्टेंट छपेगा क्वेश्चन, ये पक्की बात है। तो वो देश जो है वो कौन सा है? वो आपका डेनमार्क देश है, पूरी दुनिया का पहला देश जो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफना रहा है वह। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभी आप 8-10 क्वेश्चन आपके और हैं। लोन में वृद्धि प्रतिशत के मामले में कौन सा बैंक राज्य के स्वामित्व वाला उधारदाताओं के बीच में शीर्ष प्रदर्शन के रूप में उभरा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसने बहुत ज़्यादा लोन दिया है और ये सबसे फर्स्ट नंबर पर आया है। किस भारतीय IT कंपनी ने टेलीफोनिया जर्मनी के विशिष्ट संचालन को डिजिटल रूप से बदलने के लिए एक सौदा तैयार किया? तो है हमारी TCS कंपनी। आपको पता है सब काम TCS ही करती है। आगे चलेंगे। किस बैंक ने ओमनी चैनल डिजिटल बैंकिंग समाधान लागू करने के लिए सिंगापुर स्थित डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदाता
टैगिंग के साथ भागीदारी की है तो सारस्वत बैंक। ये सब बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक साथ रखे हैं आपके। हाल ही में किस बैंक ने पिसालो डिजिटल के साथ एक समझौता किया है तो वो आपका कौन सा है, कर्नाटक बैंक है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम। पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां खेली गई है, असम। असम की राजधानी कहां पर है, दिसपुर। ठीक है ना। हाल ही में बांग्लादेश ने T20 सीरीज में किस देश को हराकर खिताब जीता है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। बांग्लादेश T20 जीता है, किसको हराकर, इंग्लैंड को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। केरल के किस राज्य में स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती थी, ये कोल्लम था। चलेंगे, और कोल्लम के नाम पर एक है कि यहाँ पर पूरा जो संविधान साक्षर इसको घोषित किया गया है। किस राज्य की टीम ने 2022-23 का दूसरा रणजी जीता है, तो हमेशा सौराष्ट्र जीतता आता है, तो सौराष्ट्र ने ही जीता है। ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीतने वाले कौन थे, तो तिलोत्तमा सेन था। कौन सी स्पोर्ट्स शूज कंपनी 350 अरब रुपए के सौदे के हिस्से के रूप में भारत क्रिकेट टीम को किट प्रायोजित करने वाली है, तो वो एडिडास है। 350 करोड़ रुपए, है ना। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा पैसा यहाँ पर लगता होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF काहिरा, अच्छा ISSF कहाँ हुआ, ये हुआ इंटरनेशनल जो शूटिंग थी, ये सीरीज कहाँ पर हुई थी, काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। में विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने जीता है व्यक्तिगत। ठीक है, तो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास किया है, एक वीडियो, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जून मंथ के, और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसके बाद हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जबरदस्त जिंदाबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।